वेलकम बैक किड्स। तो आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू लिविंग वर्ल्ड कर लिया था। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। सो हम लोगों ने कल पढ़ा था लाइफ क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। उनका फर्स्ट कैरेक्टर्स होता है ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। ए सेक्शुअल होता है यूनिपेरेंटल और सेक्शुअल होता है बाई पेरेंटल। देन वे टॉक्ड अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, रीजेनरेशन। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। रीजेनरेशन रह गया है, मैं कभी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन कॉन्शसनेस, बायोडाइवर्सिटी। फिर प्लांट्स के हैबिटेट के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया गया था, वो पढ़े थे। देन ऑर्चिड्स, लाइकेंस दिखाया था कि एपिफाइट्स कैसे ग्रो करते हैं। देन मॉसेस किस जगह पे ग्रो करते हैं एंड कुस्कुटा किस तरह से दिखता है। दिस इज़ व्हाट वी ऑल डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ classification of living world. Now what does classification means? एक जनरल आइडिया होता है क्लासिफिकेशन का, मतलब डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक ग्रुप में अरेंज किया गया। किस बेसिस पे? उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, कहाँ से उनका ओरिजिन क्या है, उनका एनाटॉमी क्या है, उनका साइटोलॉजी क्या है, उस बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया गया स्पेसिफिक ग्रुप्स में। तो फर्स्ट एरिस्टोटल करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइडिया दिया था क्लासिफिकेशन का। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि किसने पहले आइडिया दिया था क्लासिफिकेशन का, सो योर आंसर मस्ट बी एरिस्टोटल, ठीक है। अभी हम देखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है? सो लिनायस करके एक साइंटिस्ट थे। एरिस्टोटल ने तो दे दिया आइडिया क्लासिफिकेशन का, उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया था। फिर लिनायस करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लिनायस ने एक ग्रुप बनाया था एनिमेलिया और एक ग्रुप बनाया था प्लांटे। तो एक था हमारा एनिमेलिया और दूसरा था हमारा प्लांटे। यहाँ पे सम टोटल 2 हैं, तो इसीलिए इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अभी हम देखेंगे एनिमेलिया और प्लांटे का कैरेक्टर्स क्या क्या है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ किंगडम प्लांटे। तो प्लांटे में क्या क्या फीचर्स है? तो पहले उनके पास एक सेल वॉल है। इफ़ दिस इज़ देयर सेल, ये उनका सेल है, तो ये उनका हो गया सेल वॉल। तो सेल वॉल उनका आउटर कवरिंग है सेल का, जो कि उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, उनके सेल को प्रोटेक्शन देता है। तो दिस इज़ द सेल वॉल। अभी हम अगर देखें एक बिग सेंट्रल वैक्यूल, ये उनका सेल है, तो यहाँ पे ना एक बिग सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द वैक्यूल, ठीक है। नाउ बिग सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। फिर ये लोग क्या करते हैं, बाहर से अपना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर होता है उनका ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। कल भी बताया था कि प्लांट्स का ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, उनका एक सर्टन एज तक ग्रोथ नहीं होता, दे कैन ग्रो एट एनी सर्टन एज, ठीक है। फिर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कुछ एक्सेप्शन होता है जो कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लांटे में देखोगे तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। उनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है। हम सबको बेसिक आइडिया है कि प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। उनके पास लोकोमोशन नहीं होता, लोकोमोशन इज़ नॉट सीन इन प्लांटे किंगडम, बिकॉज वो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। सम एल्गी को छोड़ के, सम ग्रीन एल्गी, सम एल्गी को छोड़ के जिनके पास फ्लैजेला होता है वही लोकोमोशन कर पाते हैं, लेकिन अदर्स नहीं कर पाते। उनका एक्सटर्नल स्टिम्यूलीज को रिस्पॉन्स देना बहुत स्लो है, ठीक है।
अभी हम देखेंगे उनके पास क्या एब्सेंस है, उनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है, सेंस ऑर्गन्स नहीं है। तो ये सब उनके पास और सब ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे इन अगर तुम प्लांट सेल और एनिमल्स को कंपेयर करो तो प्लांट्स के पास ना ऑर्गन्स होते हैं ना एक डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स एक्सेट्रा। ओके, इतना समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे एनिमेलिया के बारे में। ठीक है, नाउ किंगडम एनिमेलिया में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। उनका बस उनका सेल सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल उनका एब्सेंट होता है। ठीक है, हम लोग को स्ट्रक्चर तो पता है प्लांट और एनिमल का, तो दिस इज़ द डिफरेंस। नाउ सेंट्रल वैक्यूल उनके पास नहीं होता है। सेंट्रल वैक्यूल के जगह पे उनका न्यूक्लियस होता है, और उनका जो वैक्यूल होता है वो ऐसे सेल के पेरीफेरी में होता है, मतलब ऐसे कोने में उनका वैक्यूल प्रेजेंट होता है। उनका ग्रोथ लिमिटेड है, ऑब्वियस सी बात है, एनिमल्स का ग्रोथ एक लिमिटेड एक सर्टन एज तक ही बढ़ते हैं वो लोग, सर्टन एज तक ग्रोथ होता है, उसके बाद उनका ग्रोथ बंद हो जाता है। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमको डिपेंड होना पड़ता है दूसरों के ऊपर हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, और हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन, जो कि ग्लूकोज का एक कंपोनेंट है। लोकोमोशन इज सीन, ऑब्वियसली हमारे पैर हैं, हम चल फिर पाते हैं, तो हम लोकोमोट कर पाते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम देखेंगे उनका एक्सटर्नल स्टिम्यूली के बारे में। तो एनिमल्स क्या है ना, अपने एक्सटर्नल स्टिम्यूली को क्विक रिस्पॉन्स दे पाते हैं। फिर आया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो हमारे पास डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं, हमारा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। सो ये था हमारा प्लांटे और एनिमलिया किंगडम का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो उनके बीच में, सेल के बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल है, उनका कितना सारा डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स है। अभी हम देखेंगे एनिमलिया का, तो यहाँ पे उनका एक बिग सेंट्रल क्या है, वेट तो एनिमलिया का क्या है, यहाँ पे देखोगे तो उनका एक बड़ा सेंटर में उनका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस है उनका, ये हो गया वैक्यूल। ठीक है, दिस इज़ देयर वैक्यूल। फिर उनका सेल स्ट्रक्चर देख लिए दोनों का। अभी देखेंगे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मेरिट्स क्या है और उसका डीमेरिट्स क्या है। तो फर्स्ट हम मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। मेरिट में क्या है, प्लांट और एनिमल को दो डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। ठीक है, प्लांट एनिमल को दो डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन मिल गया था उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे। अभी अगर हम देखेंगे डीमेरिट्स, तो उनका डीमेरिट्स क्या था, तो लिनायस ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला था कि वो कौन से ग्रुप में जाने चाहिए। फिर उन्होंने ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस बताया था, उन्होंने डिफरेंस नहीं बताया था। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ प्रोकैरियोट्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर तुम बात करोगे यूकैरियोट्स के बारे में, तो उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो उन्होंने डिफरेंस नहीं बताया था कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है। फिर उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी नहीं बोला था। हमें पता है यूनिसेलुलर मतलब वन सेल और मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन वन सेल। ये हो गया।
नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट, अभी फिर आया था हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, अर्नेस्ट हैकेल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, 3 ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। टू किंगडम में हमारा लिनायस ने तो प्लांटे और एनिमिलिया किंगडम दे दिया था, ये हमारे टू किंगडम में ही मिल गया था हमें। अभी एक्स्ट्रा जो था वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या था, इसमें ना जिस 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 ऑर्गेनिज्म में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है, उन लोगों को प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया था। प्लांटे एनिमिलिया का तो कैरेक्टर्स में पता है, प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊँगी। तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था, पहले उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। पहले 2 हमारे लिनायस ने प्लांटे एनिमिलिया किंगडम दे दिया था। फिर अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, उसमें से प्रोटिस्टा ऐड करके उसको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया था, ठीक है। नाउ इफ़ वी, अभी हम किंगडम प्रोटिस्टा का बात करेंगे, उनके फीचर्स के बारे में। तो पहला उनका फीचर्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सब वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट होता है। वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स तो हमें बहुत सारे पता हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू नो, या इट्स काइंड ऑफ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, तो उसका आंसर आप कमेंट्स में दे दो, ठीक है। फिर उनका टिश्यू सिस्टम नहीं होता है, मैंने पहले बोला था जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होगा वो सब प्रोटिस्टा ग्रुप में रहेंगे। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है उनके बॉडी टाइप के ऊपर, वो हेटरोट्रॉपिक हैं या फिर वो ऑटोट्रॉपिक हैं या फिर वो हेटरोट्रॉपिक हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है, कुछ लोग होते हैं ऑटोट्रॉपिक, कुछ होते हैं हेटरोट्रॉपिक। फिर वो मोटाइल और नॉन मोटाइल भी उनके बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। उनके पास फ्लैजेला होगा, इफ़ दे हैव फ्लैजेला फिर वो होंगे मोटाइल, अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो वो बनेंगे नॉन मोटाइल। फिर उनका सेल टाइप पे डिपेंड करेगा, प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक हैं या फिर यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होगा, उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा। अगर यूकैरियोटिक है तो उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियस के सारे कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी, तो उनका मॉर्फोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, देयर मॉर्फोलॉजी इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, देयर मॉर्फोलॉजी इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। मतलब जैसे एनिमल्स और प्लांटे का मॉर्फोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, उनके सेल ऑर्गेनल्स को लेके उनका एनाटॉमी करके देखोगे तो उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस है। प्रोटिस्टा किंगडम में उनका मॉर्फोलॉजी बहुत आसान है पढ़ना। सो दिस वाज इट, आज के लिए इतना, और होप सो तुम लोग को समझ में आया सब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स हमारा खुला है, इट्स ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। इफ़ डाउट्स हो तो फिर कमेंट्स, और डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, और बेल बटन भी दबा देना ताकि जब नया वीडियो आए तुम लोग मिस ना करो, याद से कर देना। सो नाउ थैंक यू, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं रीजनरेशन का आज रात तक डाल दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।